हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशंस के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यार, इतनी जोरदार ठंड आ चुकी है तो ठंड में खाने का मजा कुछ और ही होता है। स्पेशली जीमने में, शादियों का जो जीमना होता है, सबसे बेस्ट मजा वही आता है। और अगर वो शादी किसी रिलेटिव की हो तो भैया सबको मजा आ जाता है। स्पेशली हमारे बड़ों को, बड़े लोगों को पता नहीं क्या होता है, मतलब एक अलग ही लेवल के एंथुजियाज्म उनके अंदर आ जाता है। खुशी, डिस्कशन, गॉसिप, सब कुछ उनके अंदर भर जाता है। स्पेशली उनको मजा आता है बच्चों की टांग खींचने में। कोई भी डिस्टिंक्ट रिलेटिव आएगा अचानक से, हमें उनका पैर छूना पड़ेगा। एंड चलो, पैर छूना अच्छी बात है, दैट्स गुड फॉर दैट। तो उसके बाद छोड़ दो ना भाई, उसके बाद उनके सवाल शुरू होते हैं। बेटा पहचाना? और यहाँ जहां हम हमारे पेरेंट्स को अपना समझते हैं ना, सबसे ज्यादा 12 वही बजाते हैं। हम उनकी तरफ देखते हैं, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे करने से क्या आंसर आ जाएगा क्या? मुझे क्या पता ये पर्सन कौन है। पूरी हार मानने के बाद जब वो पर्सन बताता है कि बेटा मैं ये इंसान हूं और मैं आपसे पहले मिल चुका हूं, अब यहाँ पे परसों खाया क्या था वो याद नहीं है, और इस पर्सन को मैं कैसे रिकॉल करूं, बहुत सोचा बहुत सोचा। 1 महीना, 10 महीना, इस दौरान मैं इस पर्सन से कभी नहीं मिला। एंड में उन्होंने बताया कि बेटा मैं आपके मुन्नड़ में आया था, जो फर्स्ट टाइम बाल देते हैं ना उसके अंदर। आई वाज थिंकिंग लाइक, हाँ यार बात तो इनकी सही है। मतलब जब मेरा मुन्नन हो रहा था ऐसे, जब वो बाल सर नीचे करके ऐसे ऐसे कर रहा था, तो मुझे गर्दन यूं करके देखना चाहिए था कि भैया कौन कौन आया है, क्या पता है फ्यूचर में कहीं पे मिल जाए और ऐसा डिस्कशन हो जाए। तो ऐसे अजीबो गरीब सवालों से बचने के लिए, और कई बार ये सवाल घुमा देते हैं। घुमाते कैसे कि अपना रिलेशनशिप, अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे रहे हैं। बेटा मैं आपकी मम्मी के भाई के पापा का इकलौता बेटा हूं, बताइए मैं आपका क्या हुआ। तो बेटा बाकी रिश्तेदारों से मैं तो नहीं बचा सकता, लेकिन ऐसे सवालों से आपको बिल्कुल बचाया जा सकता है। कैसे ऐसे सवालों को सेकंड्स में सॉल्व किया जाए, देखते हैं। करें स्टार्ट? चलो, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। यहां बोलने वाला पर्सन कौन है हमारा? यस, हमारा बोलने वाला पर्सन है सुरेश, और यहां पे उसका नाम आया है। हमेशा बैकवर्ड स्टार्ट करना। हम सुरेश को जानते हैं, सुरेश अपना डिस्क्रिप्शन देता जाएगा, अपने रिलेटिव्स का डिस्क्रिप्शन देता जाएगा, और हमें से उसको प्लॉट करना है, ठीक है। इससे पहले बेसिक वीडियोस में मैंने बेसिक ऑफ ब्लड रिलेशन बताया है, तो प्लीज वहां से देखिएगा। यहां पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे स्टार्ट कर रहा हूं। यहां आपने बोला सर माय मदर, माय मतलब सुरेश की मदर, तो सुरेश ये रहा हमारा, इनकी मदर, ठीक बात है। ओनली सन ऑफ माय मदर, इनका इकलौता सन खुद सुरेश है। इनका इकलौता सन तो खुद सुरेश है। उसके बाद सन ऑफ द ओनली सन, इस सुरेश का सन है कोई, और यहां पे मैं उसी पर्सन को क्या कर रहा हूं, पॉइंट कर रहा हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ ऑन हुम, ओनली सन ऑफ माय मदर, सुरेश के मम्मी का इकलौता बेटा, उसका बेटा, उसको ये पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? तो ये है हमारा पॉइंटेड पर्सन, और ये हो गया हमारा सुरेश। क्वेश्चन क्या था? हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय? उस बॉय के लिए जिसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा है, उसका सुरेश लगता कौन है? तो अगर इस बॉय की नजर से देखूं जिसको मैंने पॉइंट किया है, इसकी नजर से क्या हो जाएंगे? फादर। क्या हो जाएगा? फादर। बेटा घुमा फिरा के जब इतना इजी था तो क्यों इतना घुमाया? ये तो क्वेश्चन वाले ही जाने। द क्वेश्चन इज, द आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो शायद थोड़ा बहुत समझ में आए। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेट, एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते गर्ल ने क्या बोला? ही इज द सन ऑफ। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा कि हमें शुरुआत एंड से करनी है। एंड क्या है? माय अंकल। क्या बोला इसने? माय अंकल। बोलने वाली कौन है? गर्ल है। तो अगर इसको मैं बनाना स्टार्ट करूं, कोई गर्ल है, उसके अंकल, अंकल मतलब पापा के भाई, ठीक है। पहुंच गया अंकल तक, क्या करना है? ये हमारी गर्ल है। माय अंकल, फादर ऑफ माय अंकल, इनके फादर, इनके फादर मतलब मेरे फादर के भी फादर। डन। उसके बाद डॉटर ऑफ माय फादर, समझना, फादर के फादर की डॉटर, इनकी डॉटर मतलब मेरे फादर की सिस्टर। डन। उसके बाद ही इज द सन ऑफ द डॉटर, इस डॉटर का सन, इस डॉटर का एक क्या है? सन है। मैं फिर से रिपीट करता हूं बिल्कुल आराम से। माय अंकल, गर्ल के अंकल, उनके फादर मतलब मेरे फादर के भी फादर, उनकी डॉटर मतलब मेरे फादर की सिस्टर, और उनका बेटा, ये रहा उनका बेटा। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल? वैसे जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए था कजन ब्रदर,
बट यहाँ पे जो नियरेस्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, ब्रदर, ऑप्शन नंबर ए। बेटा पॉइंटेड वाले क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में आते हैं, और ये हमारा थोड़ा समय खा जाते हैं और हम कंफ्यूजन में एंड में भी रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस बहुत परेशान करते हैं क्योंकि उनमें कई बार नन ऑफ दीज भी होता है और कैन नॉट बी डिटरमाइंड का भी कई बार कंफ्यूजन आता है। तो वो दोनों ही बातें आज हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, लता सेज, बोलने वाली फीमेल है लता, और हम हमेशा की तो शुरुआत कहां से करेंगे, लास्ट से ही करेंगे। माय ग्रैंडफादर, तो जो लता है जो स्पीकर है हमारी, उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर बोले तो पप्पा के भी पापा, दादू। ओके, माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, सर इनके इकलौते सन तो मेरे फादर ही हुए ना, इतना क्यों घुमाया, एक सेकेंड, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। ओके, ओनली सन, और इनका भी सन, सन ऑफ माय ओनली सन, तो इनका एक सन है, मतलब लता का क्या हो जाएगा, ब्रदर। क्या हो जाएगा, ब्रदर, ही इज द सन। ओके डन। हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ, जिसकी इतनी बात हो रही है, ये मैन की बात करूं मैं, रिलेटेड टू लता, ये लता का लगता क्या है, लता की नजर से इसका क्या हो जाएगा, ब्रदर। क्या हो जाएगा, ब्रदर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, है ना इजी। देखो बेटा ये क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग नहीं है, डिफरेंट है, और हम लोग कई बार एक लाइन में सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, कई बार वर्ड्स के ऊपर भी आना पड़ता है कि एक एक वर्ड को कैलकुलेट करो। जब रिलेशनशिप पूरा एक लाइन में बता दिया आपने कि मैं आपके मामा की चाची की लड़की हूं, तो फिर थोड़ा रुक रुक के, मामा की चाची एंड सच अदर थिंग्स। चलो आगे बात करते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, बजाज सेड, हमेशा की तरह लास्ट से, माय ब्रदर, तो बजाज का भाई, बजाज भाई साहब आपका एक भाई है, ठीक है, फादर ऑफ माय ब्रदर, इनके फादर मतलब बजाज के भी फादर हो गए, ठीक है, डॉटर ऑफ द फादर, इन फादर की एक डॉटर है, मतलब बजाज की क्या हो गई, सिस्टर हो गई, डन। डॉटर से पहले ये इकलौती डॉटर है, ओके, एंड ही इज द सन ऑफ द ओनली, इस डॉटर का इकलौता सन, ये हमारा पॉइंटेड पर्सन, ये रहे बजाज साहब, ये हमारा पॉइंटेड पर्सन। अब आंसर देना बच्चों का खेल है, यूं दे सकते हो। द क्वेश्चन इज हाउ इज बजाज, ध्यान रखना बजाज कौन लगता है, किसका, उस मैन का जिसकी तरफ पॉइंट किया गया है। तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, मम्मी के भाई, जनरली अंकल होते हैं, बट कोई भी परिवार मम्मी की तरफ से, तो उसके लिए क्या यूज होता है, मैटरनल। द आंसर इज डी ऑप्शन, मैटरनल अंकल। इज इट क्लियर, करें आगे बात, चलो। दीपक सेड टू नितिन, दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल, एक एक्स्ट्रा लाइन डाली गई सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हम तो भैया आखिरी से पढ़ेंगे। क्या है आखिरी लाइन, माय फादर्स वाइफ, ओके, तो नितिन की बात कर लेते हैं, सॉरी बोलने वाला कौन है, दीपक, दीपक सेड टू, बोलने वाला दीपक है, माय, सॉरी ड्राइंग काफी अच्छी है मेरी, दीपक जो बोलने वाला है, माय फादर्स वाइफ, बन गई सर माय फादर्स वाइफ। उसके बाद क्या करना है, माय फादर्स वाइफ, वन सेकेंड, डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, मेरे फादर की वाइफ की डॉटर, तो दीपक की क्या हो गई, सिस्टर, ठीक है, डॉटर वाला काम भी हो गया सर। डॉटर से कहां जाना है, हैव टू ब्रदर्स, इनके दो भाई हैं, तो एक तो खुद दीपक हो गया, एक और पर्सन हो गया, डन। एंड इज द यंगर ऑफ द टू बॉयज, जिस बॉय की तरफ मैं पॉइंट कर रहा हूं वो इन दोनों भाई में कौन है, यंगर है, तो एक तो दीपक हो गया, तो दूसरा कौन हो जाएगा, दैट बॉय, दूसरा कौन हो जाएगा, दैट बॉय जो कि यंगर ब्रदर है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू द दीपक, दीपक का कौन लगता है, अगर दीपक की नजर से देखूं तो ये कौन हो जाएगा, ब्रदर, कौन हो जाएगा, ब्रदर। क्लियर है क्या बेटा जी, समझ में आ रहा है ना, और अगर नहीं आ रहा तो यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी अदर क्वेश्चंस। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चंस आसान है, सर हमारे पास तो और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टेंशन बिल्कुल भी ना लें। आपको एक नंबर दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ तो करना है डेफिनेटली। इस नंबर के ऊपर आपका जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग ब्लड रिलेशन और रिगार्डिंग एनी टॉपिक, हाँ आई रिपीट एनी टॉपिक, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर पजल्स को लेकर भी कई सारे डाउट्स आते हैं। हमारे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं एक पजल बाइट्स के नाम से सीरीज चालू करने वाला हूं, जिसके अंदर हर एक वीडियो के अंदर एक पजल प्रॉपर डिस्क्राइब में समझाया जाएगा, साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, कैसे लिखा जाता है और कैसे एक ही बार में सॉल्व किया जाता है। क्योंकि जो पजल्स होते हैं एक तो सॉल्व नहीं होते और दूसरे सॉल्व होते हैं
तो साले बार बार गलत आंसर आता है, 2-3 बार चेक करना पड़ता है, समय बहुत खा जाते हैं। तो इन दोनों चीजों से बचने के लिए पूरी एक सीरीज बनाई गई है। नेक्स्ट वीडियोस का वेट कीजिए, और कोई भी डाउट आता है प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। ओके, पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ एक्स सेड टू हिज फ्रेंड वाई, बोलने वाला कौन है? एक्स है हमारा भाई साहब, ठीक है। क्या बोला? माय मदर, माय मदर मतलब एक्स की सर क्या कर रहे हो आप? आपको एक्स का जेंडर थोड़ी पता है? कोई बात नहीं, एक्स की कोई मदर है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। फादर ऑफ माय मदर, इनके एक फादर हैं, ठीक बात है, बना दिया। देन ओनली डॉटर ऑफ द फादर, इन फादर की कोई इकलौती डॉटर है, डेफिनेटली आप इन्हीं की बात कर रहे हो, एक ही डॉटर है, शी इज द ओनली डॉटर। तो यही वो इंसान है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसपे मैं पॉइंट कर रहा हूं। बोलने वाला कौन है? बोलने वाला एक्स है। चलो, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज एक्स रिलेटेड टू दैट फोटोग्राफ पर्सन? तो एक्स की नजर से नहीं, उस पर्सन, उस मदर की नजर से बताना है कि एक्स उनका क्या लगता है। यार एक्स का जेंडर आपने मुझे बताया नहीं, एक्स डेफिनेटली उनकी संतान है, लेकिन क्या है? लड़का है या लड़की? सन है या डॉटर? दैट आई कांट से। और इन्होंने ऑप्शन के अंदर दोनों दिया है, सन एंड डॉटर। द आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैं इसी की ही बात कर रहा था स्टार्टिंग में, कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो आपको काफी कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन की क्या बात है, भारत सर की बहुत सी वीडियोस हैं, और फिर भी कोई डाउट आता है, आपको मेरा नंबर पता ही है। अब चलो आगे बात करते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अभिजीत सैड, क्या बोला? कुछ भी बोला हो, अपन को तो लास्ट से मतलब है। माय ब्रदर, तो अभिजीत भाई साहब का एक भाई है, ठीक है, माय ब्रदर। डॉटर ऑफ माय ब्रदर, इनकी एक बेटी है, बना दी डॉटर ऑफ अभिजीत ब्रदर। एंड हर ग्रैंड डॉटर इज द, ओके, ये जो लड़की है ये ग्रैंड डॉटर है उस पर्सन की। अभिजीत की जो डॉटर है वो उस लेडी की ग्रैंड डॉटर है, उस लेडी की ग्रैंड डॉटर है, मतलब ग्रैंड डॉटर बनने के लिए इनकी एक माता होनी चाहिए, उनके लिए ये लड़की क्या हो जाएगी? ग्रैंड डॉटर। बेटे की बेटी, ग्रैंड डॉटर। फिर से रिपीट करता हूं, अभिजीत का भाई, उसकी डॉटर, एंड शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ दैट पर्सन। तो इसकी ग्रैंड, ये अपने आप में ग्रैंड डॉटर है उस लेडी की। तो लेडी कौन हो जाएगी? अभिजीत, या अभिजीत या इसके जो ब्रदर है उसकी मॉम। क्लियर है क्या? डन। अल्टीमेटली जो फोटोग्राफ है या जो पर्सन इन द फोटोग्राफ है वो कौन हो जाएगी? मदर ऑफ द अभिजीत। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू अभिजीत? अभी मैंने आंसर कर दिया, द आंसर इज मदर। क्लियर है क्या? लैंग्वेज को जितना घुमाना है घुमा लो अच्छे से, हम प्रिपरेशन तगड़ी करेंगे। क्लियर क्या? कहीं पे कोई भी डाउट हो, यू नो whom टू कॉन्टेक्ट। राधे राधे।